हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार को हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान का दिन होता है और हम लोग भी पुराना परंपरा ही सुनते आ रहे हैं अपनी सासू माँ से, अपनी माता जी से कि हमें क्या करना चाहिए बृहस्पतिवार को और क्या नहीं करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार को हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और बहुत से लोग विष्णु भगवान का व्रत रहते हैं। तो जो लोग व्रत रहते हैं उन्हें तो प्रत्येक नियम को पूरा ही अपनाना चाहिए और जो लोग नहीं व्रत रहते हैं लेकिन नियम को जानते हैं तो उन लोगों को भी वो कार्य करना ही चाहिए। तो हमें देखिए बृहस्पतिवार को क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें बृहस्पतिवार को जैसे कि व्रत रहते हैं तो हमें ऐसे घर में कपड़ा होता है तो हम कपड़ा नहीं देना चाहिए। जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा प्रेस धो के रखा हुआ है तो इसे हमें धोबी को नहीं देना चाहिए। अपने से धोबी को उस दिन ना धुलने के लिए कपड़ा देना चाहिए और ना ऐसे देना चाहिए। फिर हमें बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा, जैसे कि पहले का मिट्टी का घर होता था तो लोग गोबर से लीपते थे, तो इसलिए गोबर से हमें नहीं लीपना चाहिए। लेकिन टाइल्स का फर्श होता है तो इसे हमें हल्का सा पोछा से, सादा पानी से पोछा मार देना चाहिए। और यदि मिट्टी का घर जिनका है उन्हें लीपना नहीं चाहिए। फिर हमें बृहस्पतिवार धुलने चाहिए, जैसे कि साबुन लगा करके हमें कपड़ा नहीं धुलना है। जैसे कि ये कपड़ा है तो हमें इसे पानी में डुबा करके और ऐसे ही निकाल करके हमें डाल देना है, लेकिन पानी से साबुन नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाना है। तो ये कार्य हमें बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहिए। फिर देखिए जैसे कि पीला सिंदूर होता है, तो जैसे कि ये लाल सिंदूर है और पीला सिंदूर है, तो हमें लाल सिंदूर और पीला सिंदूर में देखिए हमें लाल सिंदूर और पीला सिंदूर में हमें बृहस्पतिवार को लाल सिंदूर लगाना चाहिए, पीला सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए। और यदि जैसे कि कोई व्रत पड़ जाता है बृहस्पतिवार को तो भी हमें पीला सिंदूर नहीं ही लगाना चाहिए। लेकिन तीज और जितिया, फिर जैसे सुहाग का व्रत पड़ता है तो उसमें हमें पीला सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूरे में हमारे पीला सिंदूर ही होता है, तो इसलिए हमें उस दिन पीला सिंदूर लगाना चाहिए और ऐसे हमें नहीं लगाना चाहिए। ये कार्य हमें देखिए नहीं करने चाहिए। अब जो कार्य हमें करने चाहिए वो, मेरी पोती बहुत हल्ला कर रही है, यहीं पे है, मैं वीडियो बना साथ यहीं पे है और ये बार बार हमें डिस्टर्ब की हुई है, बार बार ये हल्ला कर रही है। देखो इधर गुल, ये हमारी पोती है और ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बार बार ये हल्ला कर रही है, तो बीच में मैं डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। चुप रहना बेटा। तो उसके बाद देखिए हमें क्या कार्य करना है। तो बृहस्पतिवार को देखिए हमें सुबह सवेरे स्नान करके, आप व्रत रहती है तो भी, नहीं रहती है तो भी, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा हो जा रहा है, व्रत रहती है तो भी और व्रत नहीं रहती है तो भी हमें उस दिन क्या करना है कि नहा करके पूजा करना है विष्णु भगवान की। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है, उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी है, फिर हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। मैं बृहस्पतिवार की पूजा विधि और उद्यापन विधि दोनों ही मैं अपने वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोग मेरे लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो बृहस्पतिवार पूजा विधि सर्च करके। तो हमें पूजा कैसे करना है, तो हमें विष्णु भगवान की पूजा, आप व्रत रहे चाहे ना रहे, हमें करना ही चाहिए। तो हमें एक लोटे में सबसे पहले जल रख देना चाहिए, उस जल में हमें हल्दी, गुड़ और चने का दाल जरूर से डालना चाहिए। और फिर उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करके दीपक जलाकर, यदि आप किताब पढ़ती है तो किताब भी पढ़ लीजिए। व्रत रहने वाले ही किताब पढ़ते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो भी पुस्तक को पढ़ते हैं। मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को किताब पढ़ती हूँ, व्रत नहीं रहती हूँ। व्रत में पहले 14 साल रह चुकी हूँ और अब मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन पूजा उसी विधि से ही करती हूँ, सिर्फ व्रत ही नहीं रहती हूँ बस। तो उसके बाद से हमें वो जल पूजा करने के बाद से, आरती करने के बाद से, उस लोटे के जल को उठा करके हमें केले के पेड़ में डाल देना है, यदि केला का पेड़ है तो। और यदि केले का पेड़ नहीं है तो आप उस जल को तुलसी के क्यारे में भी डाल सकती हैं, क्योंकि तुलसी के जल में भी विष्णु भगवान ही होते हैं, इसलिए हमें इस तरह से पूजा करनी चाहिए, कार्य करनी चाहिए। और बृहस्पतिवार को देखिए हमें उधार किसी को नहीं देना चाहिए, कर्जा किसी को न देना चाहिए और ना हमें कर्जा लेना चाहिए उस दिन।
लेकिन यदि आप जैसे बाजार से कोई सामान खरीदने गई हैं अपने लिए, या कोई नया कपड़ा खरीद रही है या फिर और कुछ, तो उसमें आप अपना पैसा लगा सकती हैं, लेकिन कोई आपसे उधार मांगता है तो उसे नहीं देना है। और जैसे कि विष्णु बृहस्पतिवार को यदि कोई गरीब आपके घर में आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तो आप उसे पैसा मत दीजिए, पैसे का दान नहीं करना चाहिए, हमें अन्न का दान करना चाहिए। तो यदि आपके घर में भोजन बना हुआ है तो आप उन्हें भोजन खिला दीजिए, और लेकिन पैसा मत दीजिएगा। भोजन बैठा करके खिला दीजिए, लेकिन बिना कुछ दिए हुए उन्हें वापस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें बृहस्पतिवार की पूजा विधि में हमें करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताई हूँ। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा वो लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एवं एक लाइक कर दीजिएगा। और सभी को जय विष्णु भगवान की जय कमेंट बॉक्स में